हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर दो अशासकीय विद्यालयों में यहाँ पर विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और व्यायाम वर्ग से संबंधित यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती हेतु यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला अशासकीय विद्यालय श्री होशियार सिंह बुद्धूमल जैन बालिका इंटर कॉलेज विकासनगर देहरादून का। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप देख रहे होंगे 01/2022-23। और यहाँ पर राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय श्री होशियार सिंह बुद्धूमल जैन बालिका इंटर कॉलेज विकासनगर देहरादून में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 एवं प्रख्यापित विनियम 2009 के प्राविधानों के अनुसार अहर एवं योग्य महिला अभ्यर्थियों से निम्नलिखित रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पहला पद यहाँ पर दिया गया है 01 प्रवक्ता अर्थशास्त्र का, जिसका ग्रेड वेतन यहाँ पर दिया गया है 47,600-1,51,100 और लेवल ये 8 का पद है, यानी कि जो पुरानी छठवां पे कमीशन है उसमें 4800 ग्रेड पे का ये पद है। 01 संख्या है पदों की। आरक्षण में यहाँ सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड होना जरूरी है। दूसरा पद यहाँ पर दिया गया है सहायक अध्यापक एलटी कला का। 01 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये पद है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग ऑब्लिक ड्राइंग डिजाइन ऑब्लिक प्राविधिक कला ऑब्लिक पेंटिंग फाइन आर्ट ऑब्लिक पेंटिंग विजुअल आर्ट विषय में स्नातक की उपाधि अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि होनी चाहिए। तीसरा पद यहाँ पर दिया गया सहायक अध्यापक एलटी का व्यायाम का 01 पद है। सामान्य के लिए ये पद दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का स्नातक यानी कि बीपीएड अथवा उसके समतुल्य हो। चौथा पद यहाँ पर दिया गया सहायक अध्यापक एलटी का 01 पद है। सामान्य के लिए है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यतः रहा हो के साथ स्नातक की उपाधि और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ऑब्लिक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि बीएड हिंदी साहित्य विषय के साथ उत्तीर्ण और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ऑब्लिक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में अवश्य हो। सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान का ये पद दिया गया है। 5वां 01 पद दिया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए ये दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान और तीसरा वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि यानी कि जेडवीसी किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ऑब्लिक महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि यूएटीएटी 2 या सीटेट 2 उत्तीर्ण अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि बीएससी एक
रसायन विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान और तीसरा वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। यहाँ पर जो छठवां पद दिया गया है सहायक अध्यापक एलटी का 01 पद है, सामान्य के लिए यह है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि, उसके साथ यहाँ पर यूटेट 2 या सीटेट 2 उत्तीर्ण होना, अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। सातवां पद यहाँ पर दिया गया है सहायक अध्यापक एलटी का गणित विषय के साथ। 01 पद है, अनुसूचित जाति के लिए ये पद दिया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय अथवा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विषय विज्ञान विषय रहा हो, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि, यूटेट 2 या सीटेट 2 उत्तीर्ण, अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स गणित, भौतिक विज्ञान और विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर 8वां पद दिया गया है सहायक अध्यापक प्राइमरी का 35,400 डैश 1,12,400 यहाँ पर वेतन दिया गया है, और लेवल ये 6 का पद है, यानी कि 4200 का ये पद दिया गया है। 01 यहाँ पर पद है सामान्य श्रेणी के लिए। राज्य में किसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड अथवा इनके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड / 4 वर्षीय बीएलएड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड / शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड उपाधि के साथ अनिवार्य रूप से टीएटी 1 और या सीएटी 1 उत्तीर्ण किया हो। तो ये यहाँ पर आवश्यक शिक्षा अर्हता दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 01 देख लेते हैं। उपरोक्त पदों में हेतु आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर बिहार देहरादून कार्यालय से प्रति प्रपत्र 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के दे भुगतान कर विज्ञापन संख्या की तिथि 21 दिनों के अंतर्गत किसी भी कार्य दिवस से प्राप्त किया जा सकते हैं। यानी कि आज से ये फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध होंगे। नगद भुगतान किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। 02 यहाँ पर दिया गया है। आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के कार्यालय में विज्ञापन तिथि से 21 दिनों के भीतर पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से पहुंचने आवश्यक है। यानी कि 21 दिनों तक ही ये आवेदन पत्र यहाँ पर जमा किए जा सकते हैं पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। निर्धारित 21 दिनों के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर दिया गया सभी शैक्षिक प्रशिक्षण आदि प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां स्व प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगी। यानी कि जो भी आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आप सेल्फ अटेस्टेड करके ये फॉर्म इसके साथ भर सकते हैं। आवेदन पत्र में लिफाफे के बाहर बाईं ओर पद का नाम और दाहिनी ओर विद्यालय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। बिना इसकी अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। 05 यहाँ पर दिया गया अभ्यर्थियों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु तथा न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम / विनियमों तथा नियमावली के अनुसार मान्य होगी जो राजकीय विद्यालयों हेतु लागू है। 6वां यहाँ पर दिया गया है आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल / स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक का नाम
विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन ऑब्लिक नवीनीकरण होना आवश्यक है। सातवां यहाँ पर दिया गया है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद शैक्षिक आदि प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। प्रबंधक श्री होशियार सिंह बुद्धूमल जैन बालिका इंटर कॉलेज विकासनगर देहरादून का। तो यहाँ पर दोस्तों 21 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पर ये आवेदन करना होगा संबंधित विद्यालय के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा जो आवेदन निकला है वो हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज देहरादून से निकला है। विज्ञापन संख्या 927/2022 विज्ञप्ति आवश्यकता दिनांक 13 अप्रैल 2022 का है। अशासकीय सहायता प्राप्त हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज देहरादून के निम्नलिखित रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति हेतु उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अध्याय 2 की धारा 36, 37 एवं 38 तथा उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 4 अधिसूचना संख्या 266 दिनांक 14/4/2018 के अध्याय 2 एवं अधिसूचना 531 25/4/2008 एवं समय समय पर निर्गत प्राविधानों के अनुसार निर्मित विनियमों में विहित न्यूनतम अनिवार्य अर्हता पर मौलिक रूप से रिक्त विभिन्न पदों पर शासन द्वारा अनुमन्य वेतनक्रम, महंगाई भत्ते एवं अन्य लाभ पर अर्हताधारी पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति व भरकर जमा करने की तिथि विज्ञापन तिथि से 21 दिनों तक होगी, यानी कि 13 अप्रैल से 21 दिन जो भी होंगे उस तक यहाँ पर ये आवेदन किए जा सकते हैं। पहला पद यहाँ पर दिया गया है प्रवक्ता, विषय यहाँ पर अंग्रेजी का है। वेतन बैंड यहाँ पर 47,600 1,51,100 है। लेवल 8 का यानी कि 4800 पे ग्रेड का है। 01 पद यहाँ पर दिया गया अनारक्षित के लिए है। 01 भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि। दूसरा यहाँ पर राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय विश्वविद्यालय से BA या LT डिप्लोमा होना चाहिए। प्रवक्ता यहाँ पर विषय दिया गया है इतिहास का, इसका भी ग्रेड पे वही है। 01 पद यहाँ पर दिया गया अनारक्षित के लिए है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि। 02 यहाँ पर राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय विश्वविद्यालय से BA या LT डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर दिया गया सहायक अध्यापक प्राथमिक, वेतन बैंड यहाँ पर दिया गया 35,400 1,12,400 यानी कि लेवल 6 का पद है। ग्रेड पे यहाँ पर दिया गया है। 01 पद यहाँ पर दिया गया है, इसका भी अनुसूचित जाति के लिए ये पद दिया गया है। राज्य में किसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED अथवा इनके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शाखा में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED 4 वर्षीय BLED अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक BEd शिक्षा शास्त्र विशेष शाखा में द्विवर्षीय डिप्लोमा DEd उपाधि के साथ अनिवार्य रूप से TAT फर्स्ट CTET फर्स्ट उत्तीर्ण होना, जो भी इनमें से हो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नियम एवं शर्त यहाँ पर दिया गया है। समस्त रिक्त पदों पर शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं वही होंगी जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2009 तथा यथा संशोधन अधिसूचित एवं राजकीय विद्यालय में हाई स्कूल इंटर कॉलेज महाविद्यालयों के लिए निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क (ब्रैकेट) प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के लिए 300 रुपये का रेखांकित ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के पक्ष में बनाकर आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर जमा कर कार्य दिवस से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु विज्ञापन तिथि को 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट के निर्धारित तिथि तक पहुंचने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण विज्ञापन प्रकाशन से पूर्व की तिथि का होना चाहिए। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपने
शैक्षिक प्रशिक्षण अनुभव एवं व अन्य कार्यकलापों के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार सहस्त्र धारा रोड देहरादून के पते पर भेजें। लिफाफे के बाहर बाईं ओर विज्ञापन संख्या पद का नाम विषय सहित अवश्य उल्लेख करें। बिना इसकी अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रबंधक हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज देहरादून का ये पूरा विज्ञापन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तिथि यहाँ पर दिया गया है 13 अप्रैल यहाँ पर 2022 को ये विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित हुए थे। तो आपको 21 दिन के अंदर यहाँ पर दोनों जो स्कूल है वहाँ पर आपको आवेदन यहाँ पर करने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इसकी मेरिट किस आधार पर बनती है शासकीय विद्यालय का, तो मैंने पुराना वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।